अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोचिए एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया के सबसे ज्यादा कुदरती वसाइल मौजूद हों, जहां कोल्टन, क्वाइलेट, कापर, सोना, चांदी, हीरे जैसे जवाहरात मौजूद हैं। आज हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इन सब के पीछे जो खाम माल लगता है, इसका बड़ा हिस्सा कांगो से आता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस मुल्क के पास सबसे ज्यादा दौलत है, दुनिया का सबसे ज्यादा तबाह हाल मुल्क भी वही है। और यहाँ एक मजीद हैरान कुन बात है, दुनिया में कांगो नाम के दो मुल्क मौजूद हैं। पहला रिपब्लिक ऑफ कांगो, जो कि कांगो ब्राजीलियन है। दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, DRC जिसको कहा जाता है। और दोनों की तारीख, सियासत और हालात सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुनिया में कई मुल्क एक ही नाम रखते हैं, जैसे कि शुमाली और जनूबी कोरिया या सूडान और जनूबी सूडान। बिल्कुल वैसे ही अफ्रीका में आपको दो कांगो मिलेंगे। रिपब्लिक ऑफ कांगो दारुल हुकूमत इसका ब्राज़ाविल है। ये फ्रांस की नौबादी थी। रकबे में छोटा सा ये निस्बतन ज्यादा मुस्तकिल मुल्क है। और दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दारुल हुकूमत इसका कंशासा और बेल्जियम की नौआबादी थी। ये अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क, दुनिया की सबसे ज्यादा वसाइल रखने वाला, मगर सबसे ज्यादा जंगें, गुर्बत और तबाही भी इसी मुल्क ने देखी है। यही वो मुल्क है जिसकी तारीख दुनिया की सबसे डेमोक्रेटिक, दिल दहला देने वाली कहानियों में शुमार होती है। ये कहानी शुरू होती है यूरोपीय नौआबादियाती दौर से। 19वीं सदी में यूरोप में एक रस्म चल रही थी, अफ्रीका को कौन पहले कब्जा करेगा। इस दौरान बेल्जियम के बादशाह किंग लियोपोल्ड दोम की नजर कांगो पर पड़ी और यहाँ से शुरू होता है उस दौर का सबसे भयानक दौर था। लियोपोल्ड ने पूरे कांगो को अपनी जाती प्रॉपर्टी बना लिया, यानी पूरा मुल्क एक बादशाह की जाती जागीर थी। लोगों को रबड़ इकट्ठा करने पर मजबूर किया गया। काम ना करने पर उनके हाथ काट दिए जाते। हजारों दियात जला रहे थे। खवातीन को यरगमाल बनाया जाता था। लाखों मर्द मार दिए गए। अब अंदाजा लगाइए, सिर्फ 23 साल में तकरीबन 1 करोड़ कांगोलीज मारे गए। दुनिया में इसे कोंगो जेनोसाइड कहा जाता है। ये दौर DRC की तबाही की बुनियाद बना। 1960 में DRC को आजादी मिली, लेकिन आजादी के बाद भी सुकून नहीं मिला, बल्कि मजीद इंतशार आया। आजादी के बाद कांगो के पहले वजीर आजम बने पुत्रस लुमुम्बा, एक नौजवान, जहीन और मजबूत लीडर। लेकिन मगरबी ताकतों को इनका आजाद पॉलिसी चलाना पसंद नहीं आया। बेल्जियम और मकामी फौजी गिरोह ने मिलकर इन्हें CIA बगावत की एक इल्जाम में फंसा दिया और कत्ल करवा दिया। फिर एक तवील फौजी अमरीत में दाखिल हो गया DRC। 1965 में मोबोतो सीजे सेगो रासद ने इक़्तिदार आया। उसने मुल्क का नाम रखा जाइर और 32 साल तक आमर की तरह हुकूमत की। मुल्क का खजाना खाली कर दिया। करप्शन हद से ज्यादा बढ़ गई और सियत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर सब तबाह हो गया। मगरब उसे अपनी जेब का आदमी समझता था। कच्ची बस्तियां जितनी बढ़ी गई, अरबों डॉलर मौजूद तो थे, लेकिन खानदानों के बैंक खातों में जाएंगे। 19वीं सेंचुरी में आखिर मोयोतो की हुकूमत गिर गई, लेकिन इसके बाद DRC में छिड़ गई अफ्रीकी वर्ल्ड वार, जिसे अफ्रीकन वर्ल्ड वार कहा जाता है, जिसमें से 9 अफ्रीकी मुल्क शामिल थे। 20 से ज्यादा बागी गिरोह, लाखों आम लोग मारे गए। खवातीन पर बड़े पैमाने पर जुल्म किया गया। बच्चे फौजी बना दिए गए। ये जंग 1998 से 2003 तक चलती रही। तकरीबन 40 लाख अफराद मारे गए। ये जंग दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया की मुल्क की सबसे बड़ी जंग थी, जिसमें लाखों लोग मारे गए। आज भी DRC के पास वो सब चीजें हैं जो पहले थी। दुनिया का 70 से 60% कोबालेट, वसी कोल्टन जीरो, सोना, हीरे, तांबा, दुनिया के सबसे बड़े जंगलात वहां पर मौजूद हैं। लेकिन मुसलसल खाना जंगी, मिलिट्री ग्रुप, बच्चों से जबरी मुशक्कत और उनको फौजी बनाना, करप्शन, गुर्बत, ये मुल्क की दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से ये गरीब निकला, मगर नतीजा उल्टा ही निकला। दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में ये शामिल होता है। कोंगो साबिक फ्रांसीसी कॉलोनी थी। दारुल हुकूमत इसका ब्राज़ाविल था। निस्बतन पुरअमन था। तो दोस्तों, ये थी कोंगो की दर्दनाक कहानी, जो एक लर्ज़ात देने वाली कहानी है। और हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्या कोंगो से हमें क्या सीखना चाहिए? क्या हम भी आजादी हासिल कर सकते हैं या नहीं? अगर इस जैसी और मजीद कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।